अभी ना भीड़ में दिखने की चाहत है, अभी ना भीड़ में दिखने की चाहत है, ना हर रिश्ते में खो जाने की आदत है। अब जो उम्र आई है दोस्तों, अब जो उम्र आई है वो समझ की दौलत है। हर सफेद बाल के पीछे एक जागी हुई हकीकत है। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड ऑफ एजिंग ग्रेसफुली विद विकास जोशी। बिफोर यू प्रोसीड फर्दर with today's topic friends, I appeal to all of you that if you love this topic, if you love this series, please like, share, and subscribe as it motivates me to create more such content. So today's topic is aging to awakening. That is, you are not just growing old, you are growing aware. So hello and welcome to Aging Gracefully with Vikas Joshi, where age is just a number and dreams have no expiration date. Celebrate life after 60. The best is yet to come. We redefine aging as a golden opportunity to rediscover yourself far beyond the health tips. Because after 60, it's not about counting years, but about making every moment count. Let's turn the golden years into bold years together. जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। ये एक सुनहरा अवसर है और ये खुद को फिर से खोज सकते हैं केवल स्वास्थ्य टिप्स से परे, क्योंकि 60 के बाद यह वर्षों की गिनती करने का सवाल नहीं है दोस्तों, बल्कि हर पल को मूल्यवान बनाने का है। आइए मिलकर सुनहरे वर्षों को साहसी वर्षों में बदल दे। याद रखें, जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। सो एजिंग is often seen as the beginning to the end, when in truth it's the beginning of awareness. When we are young, we chase स्टेटस, सक्सेस, अटेंशन। क्या नहीं भागे हम, किसके पीछे नहीं भागे। सब चाहिए था, लोगों में दिखना चाहिए था, लोगों ने मुझे देखना चाहिए था, सब वी वर जस्ट रनिंग। नाउ एज इयर्स पास द शिफ्ट हैपेंस फ्रेंड्स, है ना। अभी तो लग रहा है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। स्लोली, क्वाइटली वी स्टार्ट सीकिंग मीनिंग ओवर द नॉइज, डेप्थ ओवर द डिस्प्ले। अब हमें उस डिस्प्ले और या सुपरफिशियल चीजों में ज्यादा अहमियत नहीं लगती है। एजिंग ग्रेसफुली डजंट मीन merely accepting physical change. It means embracing the inner unfolding. It is a silent awakening when you begin to understand what truly matters and what never did. अब पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो अभी हमें भी ऐसा लगता है कि अरे हम इतना सब भाग रहे थे। What did we achieve? That was a superficial achievement. लोगों ने सराहना की, अच्छा लगा, लाइमलाइट में रहे, बिल्कुल अच्छा लगा। बट अभी हम कहां पे आ गए? You see, where were we? We were just chasing those unthought of goals. कभी ये सोचा नहीं था, मिला तो हमें अच्छा लगा, हम अच्छा लगा तो उसके पीछे भागने लग गए। अभी अभी ऐसा लगता है कि नहीं, वो जिंदगी अभी बस। नाउ वी आर कम अप आउट ऑफ दोस थिंग्स। उस वो जो मैं उसे कहता हूँ शेल, सुपरफिशियल शेल, उसमें से हम निकल आए। So especially the people who are in their 50s or 60s or beyond, this message is gold. You may not have the same energy as before, but you have gained something greater, the clarity. You no longer run behind every opportunity. You wait for the right one. अब भाग नहीं रहे हो, चलो चलो जल्दी जल्दी, वो चाहिए, वो चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अभी ठहराव है। Now we are firmly following only those things which we wish, or we wait for the right opportunity. We speak less, but when you do, it carries the weight. That is the difference. पहले नॉइस था, हम बातें करते थे। यू स्टॉप प्लीजिंग एवरीवन एंड स्टार्ट ऑनरिंग योर पीस। पहले ऐसा था कि नहीं नहीं, सबको अच्छा रखना चाहिए, सब में रहना चाहिए, हंस हंस के मिलके रहना चाहिए। ये सारे डायलॉग जो हर एक के घर में भी होते हैं, अब ये ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मुझे पीसफुल रहना चाहिए। आई डोंट विश टू प्लीज एवरीवन। दैट इज व्हाट द थॉट प्रोसेस हैज चेंज्ड टू। So that's not decline, it's a divine progress, friends.
Aging gracefully is not sitting back quietly. It's standing up, this time for yourself. अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक भाग रहे थे मैरिज, मुर्गा जो मराठी में बोलते हैं, उसके पीछे हम भाग रहे थे. मिला क्या? पता नहीं. अब जब सेटिस्फैक्शन चाहिए तो यू अंडरस्टूड दैट वी रिक्वायर पीस, वी रिक्वायर रिस्पेक्ट, वी रिक्वायर अ रिस्पेक्टफुल बीइंग, लाइफ, our life. So when you start seeing aging as awakening, you stop chasing the youth. अब भागना छोड़ दिए. अब पर्पसफुल होगा तो ही करूंगा, नहीं तो जरूरत नहीं है. You have defined your purpose because you have gone through all those things, and now you are happy that you didn't fall prey to one of them. Because where are you? So now you are having the purpose to live for, purpose to follow for, and now you are decided that you will go after the purpose, not the marriage. That realizes the deep kind of confidence. That kind doesn't need applause. उसके सब लोगों ने तालियां बजानी चाहिए, मेरा फोटो निकालना चाहिए, सब लोगों के साथ आना चाहिए. नहीं नहीं, वो अभी नहीं लगता है. Because now you have got definite purpose. You walk into the room without needing to be loudest. कोई जरूरत नहीं बोलने की. Presence ही काफी है. That is what you have changed to. You are calm, composed, unshaken. You don't hide your age. You wear it like a badge. उम्र छिपाने की चीज ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है. I repeat, जरूरत नहीं है. You have to accept it. It is like a badge. It is you are what you have earned. अरे इतने सालों की मेहनत, जो भी आपने तपस्याएं की, जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए, जो भी आपने लाइफ ने चैलेंजेस पोज किए, उसे नेविगेट करके आप यहां तक पहुंचे हो. सो दैट इज व्हाट यू आर, अ टेरिफिक बोल्ड पर्सन टू लिव फॉर, नाउ फॉर योरसेल्फ. सो सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रोज नेचुरली. यू स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग. पहले आदत थी, नहीं मैं ऐसा था, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं कह रहा हूं. नहीं नहीं, we don't require explanations to our actions, because now we are on that stage where we believe that we will follow the purposeful life, the life where I wish to be, where I want to be. You accept your story. अच्छा लगता है ना? अरे इतने सारी कठिनाइयों के बावजूद आज हम जी रहे हैं. दैट इज द ग्रेट थिंग यू आर डन. यू ट्रस्ट योर टाइमिंग, and suddenly the mirror becomes kinder, because now you are seeing yourself with soulful eyes, not society's lens. अब जब मिरर के सामने खड़े होते हो सुबह सुबह, अच्छा लगता है. एक अभिमान है कि इतने परेशानियों के बावजूद मैं यहां तक पहुंचा और अपने फैमिली को एक मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया. मैंने दूसरों के सपने पूरे करने में मदद कर दी. भले मेरे सपने मेरे को कॉम्प्रोमाइज कर, बट नाउ I refuse to compromise on my dreams, because now is the time that I'm having the time to fulfill the dreams. Age is not a factor. Will is the factor. Thought process is the factor. उम्र नहीं. सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि 25 साल का लड़का जितने स्पीड से कर सकता था उतने स्पीड में आप नहीं कर पाओ. एक्सेप्टेड. समय भी तो है. कैसे? अरे पहले तो आप 8, 10, 12 घंटा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी बिजनेस के लिए दे रहे थे. अब वो सारा 8, 10, 12 घंटा आपके लिए अवेलेबल है. सो व्हाट आर यू वरीड अबाउट द स्पीड? You got the time, you got the capability, you got the capacity to work for. So why not? Now you are feeling content, fulfilled. This stage of life is not about slowing down. No. It's about going inward. अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, और आपको अभिमान फील होगा. सोचो तो सही, पीछे मुड़ के देखो कितने प्रॉब्लम्स में से आप उभर कर आ गए. एंड नाउ यू विल फील, अरे हाँ रे, बहुत कुछ किया है मैंने.
That is the build that you are giving your inner force to yourself. It's the time to explore spirituality, return to the lost passions. रह गए थे सपने, ओके, लेकिन अभी अभिमान इस बात का है कि मैंने किसी और के सपने पूरे करने में पूरी ताकत लगा दी थी, मैंने उनके सपने पूरे किए, ठीक है, अब मैं अपने करने के पीछे लग जाऊंगा, क्यों नहीं लग सकता, सारा समय है अभी मेरे पास, कैपेसिटी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, व्हाई नॉट नाउ, यू हैव टू रिपेयर द ओल्ड वंस। उस वक्त इमैच्योरिटी की वजह से हमने कई रिश्ते तोड़ दिए थे, अभी उसे जोड़ने का वक्त आ गया है। नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दोस थिंग्स, एक्सेप्टेंस is the most important thing, and you have to create the new meaning to those relationships also. Now that survival is taken care of, it's time to invest in the soul's purpose. आपका मन क्या कहता है उसमें जाना चाहिए। जर्नलाइजिंग, मेडिटेशन, सर्विस, आर्ट, mentoring, there is so much you can do that isn't about earning. पहले तो भाग रहे थे, लेकिन अभी जरूरी नहीं है, उतना ही होना चाहिए जितना आपको जरूरत है। क्या करोगे सब जिंदगी भर भाग भाग के कमा के, जो आपके ही उपयोग में नहीं आ पाया तो उसका क्या यूज है। आपको ना सेटिस्फैक्शन मिला, ना करियर में ग्रोथ मिली, ना फुलफिलमेंट मिली, नथिंग, बस भाग रहे थे। सो व्हाई नॉट बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, but explore more for your own internal growth, for your own development. अपने सपने पूरे करने में क्यों नहीं हम अपना वक्त बिता सकते। अगर हम दूसरे के सपने पूरे कर सकते हैं तो अपने क्यों नहीं, जरूर कर सकते हैं, विदाउट एनीबॉडीज हेल्प, विदाउट एनीबॉडीज अपलॉड, विदाउट एनीबॉडीज एक्नॉलेजमेंट, कोई जरूरत नहीं है। तकलीफ होगी क्योंकि सोच बदलने में समय जाएगा, ज्यादा समय मत गवाना फ्रेंड्स, बिकॉज दैट इज गोइंग टू टेक आउट योर एनर्जी, योर सेल्फ रिस्पेक्ट, एवरीथिंग। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अब जब भी थोड़ा सा भी शक हो, सिर्फ पीछे मुड़ के देखना कि कितने प्रॉब्लम्स, कितने सारे आपने दुख झेले होंगे, आपने लाइफ ने जो भी प्रॉब्लम्स पोज किए होंगे, चैलेंजेस पोज किए होंगे, उन्हें पार करके आप आज यहाँ के मुकाम तक पहुंच चुके हो। So why not now? Yes, you can. In youth, you build your life. Yes, agreed. In age, you build your legacy. This time, you are building a legacy to tell for. That is self-development. And it's most beautiful part, friends. So, you are not growing old. You are awakening into the most conscious version of yourself. The rush is gone. The noise has faded. What remains is real, rich, raw. Honor it. Aging isn't loss. It's a revealing part. You no longer need to chase. Now you want to choose. This is your second birth into wisdom, calm, and deeper purpose. The glow you carry now, it's not from fairness cream. It's from awareness. इसीलिए मैंने कहा, अब ना भीड़ में दिखने की चाहत है, अब ना भीड़ में दिखने की चाहत है, ना हर रिश्ते में खो जाने की आदत है। अब जो उम्र आई है दोस्तों, वो समझ की दौलत है। अब जो उम्र आई है दोस्तों, वो समझ की दौलत है। हर सफेद बाल के पीछे एक जागी हुई हकीकत है। I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Till then, bye-bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.